मैं के जी सारा गोवान, सारा इलाका अपना हरियाणा प्रदेश। जब कबड्डी मैट के ऊपर बात करते थे, डुबकी किंग के नाम से मशहूर भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे साथ हैं। खेल में बहुत ज़्यादा रुचि है हमारे सभी बच्चों की। जो ताऊ हैं, चाचा, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नितेश इज़ नॉट जस्ट ओनली माई हस्बैंड, ही इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द इंडिया। मेरा इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं डीजे लगा के अब पूरी रात सारे दिन 1 साल तक लगातार डांस ही करते रहे। इतनी ज़्यादा खुश हैं हम। मेरे पापा का सपना था कि मैं नहीं खेल पाया तो मैं लड़का खेले, तो मैंने उनका सपना पूरा किया। बस सुविधाओं के लिए सरकार से हमारी यही मांग है। 4 बुआ ब्याई हैं आदमपुर का डाडी में, चारों के बच्चे कबड्डी से हैं। इस काम का और इन प्लेयरों का, इनके अभिभावकों को एशियाड में सफलता प्राप्त की है, इससे आप सांगवान खाप की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा लाइव टुडे टीम की तरफ से सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बारडा हल्के के आदमपुर डाडी गांव में। अगर यहां की बात की जाए तो एक जश्न का माहौल है। देखें तो गांव गुआन नज़दीक के बहुत से हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज यहां पे जो आंगजू शहर में चीन में जो 19वें एशियाई गेम हुए हैं, उसके अंदर कबड्डी में भारत की टीम ने जो गोल्ड जीता है, उसके एक सितारे नितेश सांगवान इसी गांव की मिट्टी से पैदा होकर, जिन्होंने हरियाणा ही नहीं अपने देश में नहीं विदेशों में भी अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन किया है। आज हम उनके जो गांव द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया है, इसके अंदर हम पहुँचे हैं। तो इसके अंदर क्षेत्र के जो गणमान्य लोग, जिसके अंदर बहुत से राजनीतिक और क्षेत्र के जो प्रभुत्व लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम उनसे सबसे नितेश के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जुड़े हैं नितेश सांगवान जी के पिताजी, उनसे जानेंगे उनके सफलता के राज। नमस्कार। नमस्कार जी। जो अपना लड़का नितेश सांगवान जी ने आज अपने पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आप कितने प्रफुल्लित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? जी बहुत ही गौरवित महसूस करे। मैं के जी सारा गोवान, सारा इलाका अपना हरियाणा प्रदेश, एक ये छोटी बात नहीं है। अपना इंडिया से रिजर्व अपना भाग लेना और अच्छा गोल्ड मेडल लेना, इससे मैं सारा पूरा इलाका गांववासी बहुत ही गौरवित महसूस कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका जो परिवार है वो कबड्डी से कई सालों से जुड़ा हुआ है। अपने नितेश से पहले भी अपने एशियाड के प्लेयर आपके परिवार से दिए हैं, तो क्या जो नितेश ने आपकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है या कुछ एक्स्ट्रा और किया है? हाँ जी, जैसे गेम में कबड्डी में वो हमारे टाइम में इस टाइम में बहुत बदलाव आया है। बहुत जैसे मैं भी कबड्डी का खिलाड़ी था, बीएसएफ में खेल रहा हूँ मैं और कोच भी रहा हूँ बीएसएफ का। तो हमारे तो 3-4 पीढ़ी से चल रही है। इन्होंने भी हमारे जो पद चिन्हों पर चल कर इन्होंने भी अच्छा काम किया, देश को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं बहुत ही अच्छा काम किया है इसने। तो ये हमारा सुखबीर भी खेल रहा था 2006 का एशियन गेम, 7 वाला वर्ल्ड कप भी खेल रहा था, 2005 की एशियन चैम्पियनशिप भी खेल रहा था। हाँ। तो जी आपसे अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखें तो आपका तो जैसे कबड्डी का गढ़ लगाए, क्योंकि आपके परिवार से इतने खिलाड़ी हैं, आपने खुद ने भी बहुत अच्छी कबड्डी खेली है। जो पुराने टाइम में रहा, जो ये प्रोफेशनल एक रूप लेती जा रही है, तो यह कबड्डी का प्रारूप सही है या आप वाला सही था? अब भी अपने समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। जो अभी समय है इनका सही है। ये जो अभी शैली चल रही है ये अपने सही प्रोग्राम करे हैं। तो हमारा तो जी मेरे ख्याल से हमारे छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे ये, जब ग्राउंड में देख के करने लग गए थे। फिर हमारा एक पुराना कोच है जय सिंह साहब, रिटायर हो लिए डिप्टी कमांडेंट उससे, डिप्टी डायरेक्टर से हरियाणा गवर्नमेंट से DSO रहे, डिप्टी डायरेक्टर रहे, रिटायर हो लिए। बहुत अच्छे कोच रहे, बहुत ही अच्छी प्योधुन तैयार करी। जो एक चीज़ आपसे और जानेंगे, जो नितेश ने कितनी साल की उम्र से कबड्डी खेलना शुरू किया था? वो जी मेरे ख्याल से वो लग गए थे 5वीं 4थी में लग गए थे जी। हाँ 8-9 साल से, 8-9 साल से। क्यों हमारा माहौल है कबड्डी का। हाँ, और कुश्ती का भी है। हमारा भतीजा जो नेवी में है, 4-5 10-12 टूर हो गए उसके बाहर के, गरीब को रोमन करता है वो। हाँ
तो जी जो नितेश ने आज ये मुकाम हासिल किया है अपने एक गांव से निकल के, एक हरियाणा की मिट्टी से निकलकर, जो पूरे एशियाड में जो आज डंका बजाया है, क्या वो ये अपनी यहाँ की लोकल की मिट्टी की देन है या कहीं आपने और कहीं से उनको कोचिंग दिलाई है? ना जी, ये अपने लोकल मिट्टी की देन है। यहाँ प्रैक्टिस करी और अच्छा जूनियर खेला, सब जूनियर खेला, फिर अपना नेशनल चैंपियनशिप खेला। यहीं से है, यहीं से उठाव है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े। आगे भी आपसे बात करेंगे। अभी भाई नितेश आने वाले हैं, फिर उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हमारे और क्षेत्र के गणमान्य लोग पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई साहब, आपसे एक बात जानेंगे, क्योंकि आप है अपने समय में आपने भी बहुत अच्छी कबड्डी खेली है और आपने भी अपने आप को बेस्ट दिया है। तो जो आपकी जो काबिलियत है या कहें आपकी जो भी है, आप कितनी परसेंट या ये कहें कि कितने आप जो अपने स्टूडेंट हैं उनके अंदर उतारते हैं? हम तो हमने जो जैसा किया है वैसे उसी के सिखलाई तौर पर दे रहे हैं। हमारा पहले जयसिंह कोच था गाँव का ही, उससे हम सीखे हैं और उसी का वो जैसे उसने बताई थी वैसे हम बता रहे हैं, जो हमने सीखा वो। तो जी ये तो फिर अगर देखा जाए तो यहाँ से आसपास के नज़दीक के गांव के या दूसरे प्रदेशों के लोग भी आपकी एकेडमी में खेलते होंगे? हाँ जी, खेल रहे हैं। यहाँ से प्रो कबड्डी के लिए भी यहाँ से गए हैं। यहाँ से अपने पास थे 3-4 लड़के, वो प्रो में हैं और उन्हें रेलवे ज्वाइनिंग कर लिया। तो जी आपके जो स्टूडेंट यहाँ से जो आपके पास से सीख के गए हैं, जो अभी प्रोफेशनल जो कबड्डी है वो अभी शुरू होने वाली है, तो उसके अंदर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या बताएं जो बहुत अच्छे खेले हैं, अगली बार और ज़्यादा बोलने लगे उनकी, और ये है जी। तो जी आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। पहलवान जी आप कहाँ से आए हैं अभी? बारडा से। तो जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ये अपने नितेश सांगवान जी ने जो गोल्ड मेडल जीता है, ये जो एशियाड में जो इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लगाओ कि कबड्डी का आने वाले समय में जो एक संदेश दिया है कि अगर एशियाड में कबड्डी इतनी ज़बरदस्त कामयाब होती है तो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में भी कबड्डी खेली जाती है। हमें सुना है कि आपने भी अपने टाइम में कबड्डी खेली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँ, जो मेरी 4 बुआ ब्याई हैं आदमपुर का डाडी में, चारों के बच्चे कबड्डी से हैं। जो नितेश सैस का चाचा जी है वो एशियाड है पहले से 2006 में, और इसका जो पिताजी है संजय, वो उसने 19 नेशनल खेले हैं महकमा से, कबड्डी से ही। हाँ, तो इससे तो फिर यही प्रतीक हो रहा है कि जैसे इनका तो पूरा परिवार कबड्डी से जुड़ा हुआ है, तो इनका परिवार नहीं है, तो इनकी जो दूर दूर तक की जो रिश्तेदारियां हैं वो भी कबड्डी से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल कबड्डी से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरे गए या एक दूसरे को जब रिश्ते करते हैं या एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं तो कबड्डी के बारे में ही बताते हैं? ये ओनली फॉर कबड्डी के बारे में ही ज़्यादा बताते हैं। तो जी बहुत बढ़िया, जो आपके सब परिवार के अंदर लोग कबड्डी से जुड़े हैं, तो आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ आदमपुर डाडी गांव के सरपंच विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि इस गांव के अंदर इतने अच्छे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं प्रदेश में और एशियाड तक का सफ़र तय किया है, तो उनसे जानेंगे गांव में कैसी सुविधाएं हैं और उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है खिलाड़ियों को, जिनके समय समय पर यहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा उनका निवारण किया गया है। हमारे गांव में 4-5 एशियाड प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे शुरू से रुचि है खेलों के बारे में। सारा काम उनके साथ है, पंचायत की ओर से जो भी होगा हम साथ देंगे उनका। तो सरपंच साहब एक बात आपसे जानेंगे, जब ये खिलाड़ी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करते तो आपका सीना भी तो चौड़ा हो जाता होगा? बिल्कुल, हमारा बहुत सीना चौड़ा हो जाता है इस बारे में, और हम इनके साथ हैं। जो भी गांव की तरफ से जो होगा हम उनके साथ हैं। एक बात और कहेंगे सरपंच साहब, अगर कोई सुविधाओं की कमी के बारे में बात की जाए तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो आप सरकार से इन खिलाड़ियों के लिए मांगना चाहेंगे? इनके से स्टेडियम है और इनमें थोड़ी सी कमियां हैं स्टेडियम में, इनका काम करवाया जाए ताकि कोच एक कोच लगाया जाए, और एक कोच तो है, एक कोच और लगाया जाए। जो अभी कोच ऑलरेडी वो कौन से खेल का कोच है जी? कबड्डी का कोच है विकास को, एशियाड प्लेयर है। तो ये थे सरपंच साहब जिनने हमसे बात की और सरकार को अपनी जो कुछ इन खिलाड़ियों से संबंधित जो मांग थी वो रखी। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे सरपंच साहब की तरफ से कि इनकी मांग को माना जाए, और यहाँ से ही नहीं आसपास के गुवाहाटी से भी बहुत से खिलाड़ी जो यहाँ से क्षेत्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर और एशियाड तक का सफर तय करें। तो हमसे बात की सरपंच साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आज हमारे साथ जुड़े हैं अभी चरखी दादरी से विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, जो सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। तो अब इनसे जानेंगे नीतीश के बारे में। राम राम जी। राम राम तमाम आपसे जानेंगे जो आपने नीतीश ने जो एशियाड में सफलता प्राप्त की है, इससे आप सांगवान खाप की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम बेटे को मुबारकबाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले ओलंपिक के अंदर भी ये मेडल लेके आए और खाप का इलाके का देश का नाम रोशन करिए, हमारी शुभकामनाएं। आप एक जिस तरह चरखी दादरी से आप विधायक भी हैं, आप ऐसी कौन सी सुविधा है जो जिससे इनके कमी होगी इस गांव में, जहां से कि बहुत से एशियाड के खिलाड़ी पहले भी रहे हैं और आगे भी एशियाड में खेलने वाले खिलाड़ी पैदा हों? ऐसा है, मेरी तो पहले कई बार विधानसभा में उठाई है, यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। एक से एक बढ़िया कबड्डी के, वॉलीबॉल के, बॉक्सिंग के भाई हसन कुमार जैसे इंटरनेशनल कोच खिलाड़ी हमारे आ रहे हैं यहाँ। बहुत बढ़िया विधायक जी, अभी शोर ज़्यादा है, आपसे फिर बात करेंगे। महावीर पहलवान जी जो गित्ता बबीता और जो उनके गांव से बलाले से बहुत सी जो खिलाड़ियां जिन्हें ओलंपिक तक का सफ़र तय किया है, अभी हम उनसे जानेंगे नीतीश की सफलता के बारे में। फोगाट साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका आर्यना न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। फोगाट साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये आपने नीतीश ने जो एशियाड में ओलंपिक तक का सफर करे, इसके लिए आप इनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, जो आदमपुर गांव में जो कबड्डी का गेम है, इसमें जो आपने जो नीतीश इससे पहले जो ने विकास भी जो एशिया चैंपियंस में गोल्ड मेडल लेके आया था, और एक इसका जो भाई है वो जो इसका अंकल भी एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेके आया था। और हमारे यहाँ डाडी की लड़की है जो वो भी जो आप भी खेली थी, जो मलिकू के शादी कर रखी है, उसने बहुत बढ़िया टीम की कैप्टन थी और उसने भी जो तीसरी बार जो गोल्ड मेडल लिया एशियन में। और हमारे इंटरनेशनल बच्चे जो आदमपुर के जो लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो इसके लिए मैं गांव में जो कोचिज हैं, जो इनके अभिभावक हैं, और मैं सारे गांव में जो उत्साह है जो कबड्डी के प्रति, जो खेलों के प्रति, मैं अपनी तरफ से इस गांव का और इन प्लेयरों का, इनके अभिभावकों को मैं अपने तहे दिल से इनके कोचों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश सांगवान के दादाजी, उनसे जानेंगे नीतीश के बारे में। नीतीश बचपन में कितना शरारती था और खेल को कितना समय देता था। दादाजी राम राम। राम राम। आज जो आपका पोता पूरा दुनिया में डंका बजा के आ गया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई इससे बात करेंगे। अच्छा, हाँ भैया, जो गुआ नाला की हिम्मत हो जाए तो बात करा तुम। तो आज जो आपने लड़के ने अपना पूरा गुआंड में नाम रोशन कराया है, तो आप कितना खुले समा रहे हो, आज कितनी खुशी हो रही है आपने? भैया की सबसे भाई ये इतना बेटा हमारी खुशी है। तो बचपन में नीतीश कितना शरारती था, खेलना है ज्यादा टाइम दिया करता, क्या कराया करता, उसके बारे में क्यों बताओ ने? सरू मैं ये जान तो अब भाई कबड्डी खेल लो और सब तो बात हूँ और बढ़िया कोच मिले। तो नीतीश बचपन पे खेलना में लग गया था कि? हाँ, शुरुआत से खेलना में। अच्छा, BSM में खेल लो खूब और बचे गो मर्जी समय को तो ये थे नीतीश के दादाजी, जिनकी खुशी आपने देखी होगी। अभी बात करेंगे हमारे बारडा से पूर्व विधायक श्री रणवीर मंडोला जी से, जो अभी हमारे यहाँ स्टेज के ऊपर बैठे हैं। नमस्कार जी विधायक। नमस्कार भाई। ये जो आपने नीतीश सांगवान जी ने आज एशियाड में गोल्ड मेडल लेके अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे देश दुनिया में नाम रोशन किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे इलाके से और अनूप पहलवान के पोते ने जो हरियाणा ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम नीतीश को और इसके पूरे परिवार को कोटि कोटि बधाई भी देना चाहेंगे और परमपिता परमात्मा से कामना भी करना चाहेंगे कि हे परमपिता परमात्मा इन्हें और ज़्यादा शक्ति दे, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में भी जाके हमारे इस इलाके का नाम कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। इनके लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
जैसे हम आपको कह रहे थे, यहाँ पर हमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिलेंगे। उन्हीं में आज जब कबड्डी मैट के ऊपर बात करते थे, डुबकी किंग के नाम से मशहूर भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, जो आपका एक साथी ने आज एशियाड में जो गोल्ड मेडल कर रही है, जो गाँव में प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इंडिया खेल गया है, गोल्ड ले गए हैं। बहुत खुशी हुई कि इंडिया पिछली बार गए गोल्ड नहीं आता, अब की बार गोल्ड ले गए हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं पूजा चौरान, अभी हम खड़े हैं नितेश सांगवान के घर पर और हम इनसे, इनकी चाची ताई और इसकी मौसी बुआ, इनसे जानेंगे उनके बारे में, उसकी मेहनत के बारे में। आज आपके लाडले ने पूरे देश विदेश में अपना नाम कमाया है और इतनी खुशी हो रही है हमें तो। इसमें आप क्या कहना चाहोगे, आप इसमें कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। बेटा ने इतना नाम कमाया है, पहले उनके चाचा ने कमाया, री भाई उनके भतीजे ने कमाया। इतनी खुश हो रहे हैं, दिल तक भाई अपना शब्द भी बयान नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ, इनके चाचा ने भी गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, 2006 में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या लगते हो? पहले तो मैं नितेश की बुआ जी लगती हूँ और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे बेटे ने, हम सारी बहनें और रिश्तेदार सब इकट्ठे किए, 150 करोड़ की जनसंख्या में ये बच्चा गोल्ड मेडल जीत के लाया है। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा बच्चा हर एक घर में पैदा होना चाहिए, और घर में नहीं तो गांव में तो एक बच्चा ऐसा होना ही होना चाहिए कि देश का नाम रोशन करे। तो आपके तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा, मतलब आप कह रहे हो कि इसके दादा भी हुए हैं। दादाजी पहले रेसलिंग करते थे, और जो ताऊ हैं, चाचा, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते आ रहे हैं। चाचा और ताऊ इनके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये बच्चे भी और छोटे भी हैं। जो नितेश के भाई, वो भी मतलब कबड्डी में ही है, हमारे सारे स्पोर्ट्स पर्सन है। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सभी के सभी लोग ऐसे चलते आ रहे हैं? ज़्यादा खाते हैं जी, बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी, ताकि अच्छा, आप घी दूध खिलाते हो उसे? चूरमा बना के खिलाते हैं बच्चों को। कोई पराठा नहीं, कोई तली हुई पड़ी चीज नहीं, कोई आलू नहीं, कोई कुछ नहीं। हम चूरमा और दूध दही का यही खाना हमारा। तो बस वही बात कहते हैं ना कि दूध दही का खाना हमारा प्रदेश हरियाणा। मैं तो नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। अब हम मिलवाते हैं आप उसकी बुआ जी से। बड़ी बुआ, ये बड़ी बुआ बहुत प्रेम। मैं नितेश की बड़ी बुआ हूँ और मेरे बहनों को बहुत। जी, आपको कितनी खुशी हुई आपको अपने मतलब बेटे ने, भतीजे ने इसको पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाया है? तू बोल, मेरे बीमार हूँ। बहुत खुश है, हमारा भतीजा गोल्ड मेडल लेके आया है। हमारा भाई भी ले आया था, और हमारा भाई भी ले आया था, और हमारा चाचा भी था। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही खेलते आ रहे हैं। अच्छा जी, आप बताओ, अब बोलो। अब तो हमारे भाई और भतीजे ला रहे। हम कोशिश करते हैं हमारे घर की बहू और बेटी भी ये गोल्ड मेडल लेके आए। वाह भाई वाह, आपकी बहुत अच्छी सोच है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हमारा देश। बहुओं को भी आगे कर रहे हैं बढ़ावा देने के लिए, हमारे घर की भी वहाँ लड़की वहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छी सोच है आपकी, जरूर लेके आएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो जरूर एक दिन लेके आएंगे, आपकी बहू बेटियां जरूर लेके आएंगे। जी, अब हम मिलते हैं नितेश की वाइफ से। तो आप कितना खुश हैं कि आपके पति जो है गोल्ड मेडल लेके आए हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Nitesh is not just only my husband, he is the most valuable player of the India, and he makes not only for our family proud, even for the even country. He really makes us proud, and I'm really thanks to God to be his wife. Thank you. Thank you so much. तो अब हम उसकी मौसी से मिलते हैं। अच्छा, सिस्टर से मिलते हैं पहले। चलो, क्या नाम है आपका? भावना। भावना, अच्छा आप बताओ, आपको अपने भाई को ऐसे देखकर आपके मन में क्या प्राउड फील हो रहा है कि आप क्या करोगे आगे? मेरा इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं डीजे लगा के अब पूरी रात सारे दिन 1 साल तक लगातार डांस ही करते रहे। इतनी ज़्यादा खुश है हम, और हम उसे एयरपोर्ट पे भी लेने गए थे। उसे देखते ही वो इतना ज़्यादा खुश हुआ और ऐसे हो गया था, आंखों से पानी आने लग गया था खुशी के कारण। हम इतना ज़्यादा खुश हैं, और वी आर सो मच प्राउड दैट ही इज़ माई ब्रदर। आई एम सो मच प्राउड टू बी माई सेल्फ। तो आपको क्या इनसे प्रेरणा मिली? आप भी ऐसा कुछ करोगे क्या जिसके कारण? हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं भी मेरे भाई की तरह, हमारे जब पापा काका अंकल सब की तरह, हम भी अपना ऐसे ही नाम करें और अपने फैमिली को, अपने कंट्री को ऐसे ही प्राउड फील कराते रहें।
अच्छा, तो आप भी अच्छी कोशिश करोगे तो एक दिन मुकाम तक हासिल जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही भगवान हमारे भाई को ऐसे ही खिलाता रहे, इनको हमेशा ऐसे ही प्राउड फील करने के लिए मौका देते रहे और हमें भी दे भगवान ऐसा। हाँ, आप मतलब लड़कों की पीढ़ियाँ चल रही हैं, आप लड़कियों की पीढ़ियाँ भी चलाओ अब। ऐसा नहीं है, लड़कों की पीढ़ियाँ नहीं चल रही, हमारी सिस्टर भी खेल के आई हैं, वो भी प्रो कबड्डी में। अच्छा, वो तो अभी पता चला मुझे। वो मैंने आपको बता दिया, हम भी खेलते थे, मैं भी कबड्डी खेल चुकी हूँ। अच्छा, आप कहीं पर गए हो क्या मतलब खेलने के? मैं स्टेट तक खेल चुकी हूँ और अब मैं शूटिंग कर रही हूँ, मैं शूटिंग में नेशनल करूँगी अभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो कैसे मतलब पूरा परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और कैसे किस तरीके से जो है पूरा परिवार कितनी मेहनत करके और पीढ़ी दर पीढ़ी गोल्ड मेडलिस्ट होता जा रहा है और गोल्ड मेडल को जीतता आ रहा है। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि अगर आप लोग मेहनत करोगे तो एक दिन मुकाम हासिल आपको ज़रूर हो जाएगा। नितेश सांगवान की माताजी से हम बात करते हैं। एक तरफ इसकी माताजी है ये और एक तरफ इसकी दादी जी है। तो आप अपने बेटे के बारे में ऐसा क्या कहना चाहोगे जिसने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है? मैंने कौन जैसा बेटा सब ने दो, जैसा मेरा बेटा ने बहुत मेहनत करी, अरे हमने करी तो बेटा ने मेहनत करी, उसका काम हमने उसने फल में लाखों। अच्छा, ऐसा बेटा सब ने दो। उसने कहीं दूर जा कर के मतलब वो ग्राउंड में खेला था या फिर यहीं पर ही? हाँ, यहीं पर ही। अच्छा, आपके मतलब गांव में ही ग्राउंड है? मैं ग्राउंड था, यहाँ गांव में मिट्टी से जुड़ के मेट तक पहुँचा है बेटा और देश विदेश में सारे वर्ल्ड में नाम रोशन करा है। अच्छा, हम उसकी दादी से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामरती। अच्छा, आप मतलब आपको कितनी खुशी है, आपका पोता जो है इतना बड़ा नाम कमाया है देश विदेश? आगे तो भगवान समझ सुन के खिलावने इतनी बड़ी खुशी से मेरे तो। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना? गाड़ा खुश। अच्छा, आप मतलब आपके पोते को ऐसा पहले मेरे खिलायो पालो और पसंद चेस पढ़ दियो। हाँ, मतलब आपका बेटा और आपका पोता और आपके हस्बैंड भी लग गए क्या? वह भी कबड्डी के हाँ। अच्छा, मतलब 3 पीढ़ी हो गई जो कबड्डी में लगातार गोल्ड मेडल जीतते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि देखो 3 पीढ़ी मतलब गोल्ड मेडल लेके आ रही है। इससे और कोशिश चल रही है कि अगली पीढ़ी में भी इसी तरह के तरीके से मेडल लेके आएंगे। तो ऐसा जो गांव है, ऐसा परिवार मेरे ख्याल से शायद ही कहीं मिलेगा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। तो ऐसा क्या खिलाते पिलाते हो आप अपने बच्चों को, पोतों को, सभी को? कि वो को दूध और दो अंडा ले दो और वैसा दूध भी और बादाम पी लिया और किम पी लियो। अच्छा, बादाम भी खाया करता? हाँ, और चूरमा हथा में करने जान दो घी। अच्छा, पचकरी आलो चूरू बोलिया करे। हाँ, पहले फल कौन था ना, हमारा कन तो घी थो। अच्छा, घी दूध में ही ताकत है सच में। खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी कितने हैं वो? पढ़ाई में वैसे मतलब नॉर्मल है, इतने ज़्यादा तो पढ़ाई में तो नहीं है, खेल में बहुत ज़्यादा रुचि है हमारे सभी बच्चों की। पढ़ाई की तरफ से तो मतलब कमजोरी है। अच्छा, तो आपको तरफ से बहुत आगे बढ़ रहे हैं सभी लड़कियों की भी और इनको खेल पसंद है बहुत ज़्यादा। हाँ, और अच्छा, तो आपको मतलब कैसी कितनी ज़्यादा खुशी जाहिर हो रही है? मुझे इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर हो रही है कि मन से मतलब इतनी खुशियाँ वो बाहर निकलने आ रही हैं कि जो समझ में भी नहीं आ रही, कुछ बोल भी नहीं पा रही। मतलब बयान नहीं कर सकते आप कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है? इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि बस बयान भी नहीं कर सकते उस खुशी को हम। तो हमने नितेश कुमार के परिवार से बातें की, हमने जाना कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर चलता आ रहा है, खेलों का कब से चलता आ रहा है। और यहाँ की बड़ी बात यह है कि बहू और बेटियाँ भी आगे आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी एक दिन ग्राउंड में इसी तरीके से देश विदेश में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। एक ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं चाहूँगी कि हर युवा को हर गाँव के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसे ग्राउंड होने चाहिए, जो युवा चाहते हैं उसी के अनुसार उसको सफलता हासिल करे। अभी हमारे साथ हैं हमारे भारत देश की शान जो 19वीं एशियाई गेमों में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं भाई नितेश सांगवान। उनसे जानेंगे उनसे बचपन से लेकर अभी तक जो गोल्ड मेडल का उनका सफ़र है उसके बारे में। सबसे पहले हरियाणा लाइव टुडे टीम की तरफ से भाई नितेश को गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो आपने अभी तक इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है, इसके अंदर आपके परिवार का कितना बड़ा योगदान है?
देखो, सबसे पहले परिवार का सपोर्ट होता है तभी बंदा ऊपर जा सकता है, लेकिन परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो चाहे किसी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, कहीं भी हो, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो क्योंकि मेरे पूरे फैमिली कबड्डी से है। मेरे अंकल हैं, 2006 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेके आए थे। मेरे पापा थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और भी विकास है, वो भी मतलब मेरे फैमिली कबड्डी से ही है। तो मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि 2006 के बाद अब मेरे को मौका मिला ये 2022 में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने का। और मेरे पापा का सपना था कि मैं नहीं खेल पाया तो मेरा लड़का खेले, तो मैंने उनका सपना पूरा किया। अगर आपसे जानना चाहिए, क्योंकि अपनी जिस एरिया से आते हैं वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया मानते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर सुविधाओं की कमी नहीं होती। हम अपनी मिट्टी में खेलकर आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इसके अंदर आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, स्टार्टिंग में कबड्डी को इतना मतलब वैल्यू नहीं देते थे बिल्कुल भी, कि ये समझते थे कि गांव देहात का गेम है, बिल्कुल ना कोई देखते था इसको। मतलब पहले मेहनत करते थे इसलिए कि भाई हम एक जॉब मिल जाए बस, नॉर्मली आर्मी में या उसमें मिल जाए। लेकिन जब से 2014 के बाद प्रो कबड्डी आई है, तब से कबड्डी का रुख बिल्कुल चेंज हो गया है। आज हर प्लेयर है वो 2.5-3 करोड़ में बिक रहा है, मतलब क्रिकेट की तरह। तो काफ़ी स्टार्टिंग में तो काफ़ी कठिनाई आई थी बिल्कुल, लेकिन अब सही है। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहें नितेश भाई ऐसे कि आपने कितने साल की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू किया था? मैंने लगभग 11-12 साल के में था जब मैं कबड्डी स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। जो आपका परिवार है वो तो कबड्डी से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से तो बहुत से आपसे पहले भी एशियाड खेल चुके हैं, तो उसका आपको कितना बेनिफिट मिला? देखो, वो सबसे बड़ा बेनिफिट वही था, क्योंकि अभी जिस फील्ड में मान लो पढ़ाई से स्टार्टिंग से हैं तो वो बंदा पढ़ाई में अच्छा करेगा। तो मेरी फैमिली में कबड्डी से स्टार्टिंग से ये था। मेरे अंकल खेल के आए 2006 में, तो ये था कि हाँ भाई आगे जाके मुझे भी कुछ करना है। तो उसी को देखते हुए पूरा फैमिली मैंने पूरा सपोर्ट किया बिल्कुल हर तरीके से। बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, आप बचपन में शरारती थे या खेलों में ज़्यादा टाइम देते थे या एजुकेशन की तरफ आपका ध्यान था? ना, स्टार्टिंग से मैं गेम में ही हूँ, कबड्डी से ही स्टार्टिंग ही थी बिल्कुल। और जो कबड्डी के जो शुरुआती दौर के दिन थे वो आपने किन से सीखा उसके बारे में? मैं बड़ा भाई है अमित है, वो लेके जाता था हमें साथ में इधर, जहाँ पे अंकल ने प्रैक्टिस की है, पापा जी ने की है, मेरे ताऊ हैं उन्होंने की है, जय सिंह कोच साहब के पास उधर ही जाते थे और उन्हीं से सीखा। फिर आज आपने ये बात पहले भी आपने बताई मेरे पूछने से पहले कि कबड्डी है एक बहुत बड़े मुकाम के ऊपर गई हुई है। नहीं तो पहले अगर देखा जाए तो क्रिकेट ही हमारा एक मेन खेल होता था और लोग उसी के अंदर या हमारे युवा भी उसी के अंदर जाना चाहते थे। और जब से प्रोफेशनल कबड्डी, जिसको प्रो कबड्डी बोलते हैं, वो आई है तो उससे ये भारत की 2 नंबर की लीग बन चुकी है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल 2014 से लेके 2023 आ गया है। तो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट की थी प्रो कबड्डी, तो वहाँ से लेके आज तक मतलब प्लेयर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। क्रिकेट के बाद प्रो कबड्डी है जो इतनी ज़्यादा मतलब लाइव टेलीकास्ट देखा जाता है। तो काफ़ी खुशी महसूस होती है कि जिसको पहले एक पिछड़ा गेम मानते थे, अगर भाई ये पिछड़ा गेम है, कुछ नहीं, गाँव देहात का है बस, आज उसे लोग फॉलो करते हैं। मतलब तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो जैसे प्रो कबड्डी है, प्रो कबड्डी के अंदर अपने एरिया से बहुत ज़्यादा युवा गए हुए हैं और देखा जाए तो इस लीग के अंदर सैकड़ों में जो कबड्डी खेलते हैं उसमें कई विदेशी भी खेलते हैं। तो जब भी आप एशियाड में हमारी टीम खेलती है तो उसको इराक की तरफ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है। तो जो उसके खिलाड़ी हैं वो प्रो कबड्डी में खेलते हैं, उससे उनको बेनिफिट मिलता है या नहीं? बिल्कुल, ये प्रो कबड्डी की देन है, क्योंकि यहाँ वो आके प्लेयरों के साथ खेलते हैं, 5 महीने रहते हैं। तो उस चीज़ का फ़र्क है बिल्कुल, जो ईरान टक्कर दे रही है इंडिया को। और अच्छी बात भी है, अगर कोई टक्कर नहीं देगा तो फिर कबड्डी ऊपर नहीं जाएगी। कोई भी गेम लगा लो, उसको कॉम्पीट होगा तभी हर गेम ऊपर जाएगा। और ये उनको फ़ायदा मिलता है बिल्कुल कि यहाँ वो इंडिया में इंडिया के प्लेयरों के साथ खेलते हैं। ये भाई नितेश ने अपने विचार रखे, तो भाई ने अपने नहीं विदेशी खिलाड़ियों तक के लिए भी प्रो कबड्डी के बारे में बताया, एशियाड तक का सफ़र तय किया है। हम भाई से चाहेंगे कि वो ऐसे ही लगे रहें और हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। तो भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जो नितेश भाई ने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है, इसके अंदर आपका कितना बड़ा योगदान है? पहले तो आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, यहाँ स्वागत करता हूँ आप लोगों का सभी का, हरियाणा लाइव टुडे का। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमें
नितेश ने बता भी दिया कि हमारा परिवार काफ़ी सालों से कबड्डी से जुड़ा हुआ है। पहले मेरे बड़े भाई थे, उससे बड़े भाई भी कबड्डी खेलते आए हैं। जैसे ही उनको देख देख के हम भी सीखते रहे हैं। हम भी ग्राउंड पे छोटे छोटे थे, 10-11 साल के जाने लग जाते, उनको देख देख के सीखते रहे। पहले इतना क्रेज नहीं था। अभी कबड्डी का प्रो 2015 से जब शुरू हुई है प्रो, उसके बाद में कबड्डी का दिन बर दिन स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और कबड्डी 2006 में एशियन गेम में मैं गोल्ड मेडल लाया था, मैं सुखवीर सांगवान, नितेश का अंकल। उसके बाद वर्ल्ड कप में मेडल लाया 2007 में। जब से हम भी इनकी तैयारी करने शुरू करवा दी थी कि भाई हम खेल आए, हमारे बच्चों को जो है हमें जो हम जिस मुकाम पर गए हैं वहीं उस मुकाम पर हम अपने बच्चों को पहुँचाएँगे। जैसे भी हो, दिन हो रात हो, जैसे भी मेहनत करनी पड़े, डाइट हो या प्रैक्टिस हो, तो उसमें हमें काफ़ी समय भी दिया इनने। और हमें भी दिन जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ी परिवार की, वहाँ परिवार इनको खड़ा भी मिला और रिजल्ट आज आपके सामने है। अभी हमने आपसे बात करने से पहले यहाँ पर ग्रामीणों से बात की थी, तो सभी ने यही बताया कि आपका जो परिवार है उसका कबड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है। और एक चीज़ देखी जा रही है कि अभी जो अपने महिलाओं की जो कबड्डी टीम है उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो आप ये जो अपने परिवार से या आपके यहाँ से भी कोई और जो महिलाएं वो कबड्डी खेलती हैं? जी, काफ़ी हमारे गाँव की आदमपुर डाडी की जो टीमें हैं, एक ऐसा दिन था जो नेशनल में सिर्फ हमारे गाँव की ही कबड्डी स्पेशल नेशनल में टीम जाती थी, मेडल लाती थी। तो वो कुछ इधर उधर अपने सर्विस में चले गए, कोई रेलवे में चले गया, कोई पुलिस में चले गया, तो अभी टीम नहीं है। लेकिन हमारे गांव के लड़के लड़की अच्छी कबड्डी खेलते हैं। वो उनकी देन ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हीं की देन है, क्योंकि उनकी नींव ऐसी रखी हुई है कि हम एक कबड्डी से जुड़े और गेम की तरफ ध्यान जाता नहीं। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि भारत देश के 2 हीरे हमारे साथ जुड़े थे। दोनों ने एशियाड में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। तो इनको देखकर इस क्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा और भारत के बहुत से युवा इनको देखकर आज आगे बढ़ने की सीख लेना चाहते हैं। तो हम इनसे युवाओं के लिए एक संदेश लेना चाहेंगे। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई साहब? मैं अपने आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, जो युवा है जो कबड्डी खेलते हैं, ये ना सोचो कि भाई हमें 1 साल में 2 साल में कामयाबी मिल जाए। बस वो दिमाग में ये रखे कि हमने ये काम करना है, एशियन गेम खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो खेलना है। उसमें भले ही चाहे हमने 5 साल लग जाओ, 10 साल लग जाओ। जैसे आप नितेश नहीं देख लो, 2006 और 2023 तक का सफ़र का कितने बीच का गैप है, लेकिन इनके दिमाग में ये बैठ गया था कि हमने खिलाना है इनको एशियन गेम और गोल्ड मेडल ही जीतना है, तो आज सफलता हासिल हुई है। भाई साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, पीछे एक सवाल छूट गया था। अगर हम अपने किसी भी खिलाड़ी को तैयार करते हैं तो उसके शुरुआत से अभी तक कितना खर्चा लग जाता है? देखो, अभी पहले कबड्डी बहुत नॉर्मल गेम था, खर्चा भी नहीं था। अभी तो कबड्डी एक बहुत मतलब खर्चा भी काफ़ी होने लगा, क्योंकि हर तरह की डाइट चाहिए, प्रोटीन है या एक अच्छा कोच चाहिए, अच्छा मैट चाहिए, अच्छे जूते, मतलब एक स्टैंडर्ड का गेम आ गया। स्टैंडर्ड को देखते हुए आज कबड्डी को हम करते हैं कि एक काफ़ी खर्चे के, एक प्लेयर पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। मोस्टली ये लागो कि एक महीने कम से कम भी एक महीना 25-30 हज़ार रुपये नॉर्मल है। आज आदमपुर डाडी गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ से पहले भी एशियाड में गोल्ड आया है और आज भाई नितेश ने सभी के लिए एक फिर से उदाहरण पेश किया है। तो आप यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर सरकार से क्या मांग करेंगे? बस सुविधाओं के लिए सरकार से हमारी यही मांग है कि एक स्टेडियम भी है, वैसे सुविधा दे रखी है सरकार ने, फिर भी एक सिंथेटिक ट्रैक जिसे बोलते हैं, हमें एक अच्छे सिंथेटिक ट्रैक बन जाए और उसमें थोड़ी सी और सुविधा बढ़ जाए, जिसमें बच्चों की और परेशानियाँ वो कम हो जाएं, बच्चों को सुविधा मिले तो और थोड़ा अपना हुनर जल्दी पेश करें, जल्दी दिखाएं। आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए पूरी हमारी हरियाणा लाइव टुडे टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने पर सभी काम तय दिल से स्वागत करते हैं और हम आपके साथ, हमारे साथ जो भी कोई कभी कोई भी हमारे लायक को काम होता, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद भाई साहब।